हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है चैप्टर 11 प्रत्यावर्ती धारा। इसमें देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा, इनकी डेफिनेशन देखिए। जब किसी कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से, ये कोई कुंडली है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, सब तरफ ये कुंडली है। इसको क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इसमें एक वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। माना t सेकंड में कुंडली थीटा कोण से घूम रही है। यदि कुंडली तल का क्षेत्रफल a है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमारा इतना होगा। ये देखिए फिगर में, ये कुंडली थीटा एंगल से घूम रही है, ये देखिए थीटा एंगल से घूम रही है हमारी कुंडली। तब इसमें जो इससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो हमारा होगा फाई इक्वल टू BA cos थीटा, चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या है, क्षेत्रफल है, cos थीटा इस एंगल से घूम रहा है। ये यहाँ पर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है, कोणीय वेग, और टाइम के साथ घूम रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ से फाई इक्वल टू हमारा हो गया BA cos ओमेगा टी, क्योंकि थीटा की जगह हमने ये ओमेगा टी पुट कर दिया है। आगे देखिए चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे, इसको जब t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी फाई ओवर डी टी इक्वल टू माइनस BA ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है कॉस ओमेगा टी को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस साइन आगे आ गया और जो एक्स्ट्रा होता है वो आगे आ जाता है, तो ये ओमेगा जो है आगे आ गया डिफ्रेंशिएट करने पर। तो हमारा यहाँ से डी फाई ओवर डी टी इक्वल टू हो गया माइनस BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। यदि कुंडली में n फेरे हैं तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब क्या है, अगर फेरे क्या है, कुंडली क्या है, अभी एक कुंडली की बात करें, अब क्या है इसमें n फेरे हैं, बहुत सारे फेरे हैं इसमें, तब क्या है, तब हमारा E इक्वल टू होगा विद्युत वाहक बल E इक्वल टू n डी फाई ओवर डी टी। ये अभी हमने वैल्यू निकाली है ऊपर, यहाँ ये हमने पुट कर दी। यहाँ से E इक्वल टू हो गया NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान समय t के साथ बदलता रहता है, ठीक है। साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होता है। साइन ओमेगा टी की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है साइन में, ठीक है। अतः E का अधिकतम मान कितना हो गया, यहाँ साइन ओमेगा टी की जगह हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, तो E नॉट इज इक्वल टू हो गया NBA ओमेगा। आगे देखिए तब E इक्वल टू हमारा हो गया यहाँ से E नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि E नॉट ये वैल्यू आ गई जो ऊपर वैल्यू थी इसकी, यहाँ पर ये है, ये देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी E नॉट, इसकी वैल्यू आ गई E नॉट, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो E नॉट इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी हमारा कितना था, थीटा था, हमने स्टार्टिंग में ये ले लिया था, इसलिए E इक्वल टू E नॉट साइन थीटा, ओमेगा टी की जगह मैंने वापस थीटा रख दिया। अब इसकी वैल्यू देखें कि कब कब कितनी होगी साइन की थीटा की वैल्यू रखने पर। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तब E वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर हम थीटा इक्वल टू 90 रखें तब हमारा E इक्वल टू हो जाएगा विद्युत भाग बल E नॉट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 90 की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार यहाँ से साइन जब 180 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो E नॉट की वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब थीटा इक्वल टू 270 रखेंगे तो उसकी वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ से माइनस E नॉट हो जाएगा। इसी चीज़ को हमने अब थ्योरी के रूप में लिख लिया है। देखिए कुंडली में पहले आधे चक्कर में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 से बढ़कर अधिकतम हो जाता है। पहले कितना था, हमने जब साइन 0 रख रहे थे तो 0 से बढ़कर कितना हो गया था, E नॉट हो गया था, ठीक है। और दूसरे आधे चक्र में विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में 0 से अधिकतम मान तक बढ़ता है, ठीक है। अधिकतम मान तक -0 से कहाँ पहुँच गया था, -E नॉट तक पहुँच गया था, ठीक है। ये विपरीत दिशा में हो गया था और पुनः 0 हो जाता है। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। यदि इस कुंडली के साथ कोई परिपथ जुड़ा हो तो विद्युत वाहक बल परिपथ के सिरों के बीच एक वोल्टेज स्थापित कर देता है। ये दोनों विद्युत वाहक बल के समान ही परिमाण व दिशा में बदलते हैं, ठीक है। ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, इसे कहते हैं हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज।
ठीक है, ये क्या हो रहा है, परिमाणवाद दिशा क्या है, समय के साथ बदलती जा रही है पर फिर से बार बार उसी फॉर्म में रिपीट हो रही है। इसी को कहेंगे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज। किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमारा होगा V = V0 sin ω t। जैसे हमने विद्युत वाहक बल निकाला है वैसे वही है ये, इसको वहाँ पर हमने लिखा था उसको, और ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो V = V0 sin ω t हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारी धारा भी हो जाएगी। ठीक है, एक ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों में बदले तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ पुनरावर्ती हो, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसे I = I0 sin ω t। ठीक है, तो ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों निकल के आ गए हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, इसका अगर हम फिगर बनाना चाहें तो ये इस टाइप से बन जाएगा। ये देखिए, ये वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज है, ये जा रहा है और ये है हमारी धारा। ठीक है, जो डॉट डॉट है वो धारा है। ठीक है, हमने अपना ग्राफ खींचा है B और T को लेके। अगर हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान लिखें तो औसत मान हमारा आएगा, प्रत्यावर्ती धारा की अर्ध साइकिल के लिए लिखें औसत मान तो I मैक्सिमम होगा 2/π I0। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी अर्ध साइकिल के लिए लिखें, नीचे वाली ये है, पहली अर्ध साइकिल के लिखा, अब क्या है नीचे की हाफ साइकिल के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, इसके लिए नीचे वाले के लिए माइनस आ जाएगा, -2/π I0। अतः पूरी साइकिल के लिए धारा का औसत मान अगर हम लिखें तो औसत मान क्या है, इन दोनों को क्या है जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक माइनस है तो 0 आ जाएगा, इसलिए इसका औसत मान 0 होगा। यही लिखा हुआ है, ये 0 होगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल वेग, यही है वो भी। प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग I² के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं, मीन रूट मीन स्क्वायर से। ठीक है, यह है IRMS रूट मीन स्क्वायर। इसको लिखेंगे I = I0 / √2। इसी प्रकार से हम वोल्टेज के लिए भी लिख देंगे। अगर हम वर्ग माध्य मूल वेग हमने इसका निकाला है, ये प्रत्यावर्ती धारा का, इसी प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी निकाल लेंगे तो V = V0 / √2। आगे देखिए, डेफिनेशन है हमारी प्रतिघात। प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरक कुंडली या संधारित्र द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में धारा जा रही है, उसमें क्या है, प्रेरक द्वारा, ठीक है, प्रेरक होता है L से डिनोट करते हैं इसको, या फिर संधारित्र C कैपेसिटर। ठीक है, इन दोनों के द्वारा अगर अवरोध डाला जा रहा है तो हम उसको कहते हैं प्रतिघात। इसको XL या XC से प्रदर्शित करते हैं, प्रेरक के लिए L और संधारित्र के लिए C। XC का सिंबल ये है और XL का ये है। आगे देखिए आप, प्रतिबाधा। प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोधक, प्रेरक और संधारित्र में तीनों या किन्हीं दो के द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, या तो प्रतिरोधक है R है, या फिर C, या फिर प्रेरक L। इन तीनों में से किसी के भी द्वारा या तीनों के द्वारा या किन्हीं दो के द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, या तो ये तीनों हैं, देखिए तीनों आ गए, या फिर इनमें से दो हैं कोई, फिर या फिर ये वाले दो हो गए, या फिर ये दो हो गए। इनमें से किसी भी प्रकार से डाले गए अवरोध को हम प्रतिबाधा कहते हैं। इन LR सर्किट, अगर कोई LR सर्किट है उसमें अगर हम वोल्टेज देखें तो उसका फॉर्मूला होगा √BR² + BL²। और प्रतिबाधा देखें, प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है V/I = Z। प्रतिबाधा है ये, Z = हमारा B/I भी होता है, तो इसका फॉर्मूला हो गया ये। और अगर हम I और B के बीच कलांतर देखें फाई, तो कलांतर इक्वल टू होता है tan फाई = BL/DR। यहाँ से BL जो है हमारा होता है ये IXL और BR इक्वल टू होता है IR। और ये XL की जो वैल्यू है ये होती है ω/L, प्रेरक प्रतिघात भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये I कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो गया XL/R। और XL की वैल्यू है हमारी ω/L, तो यहाँ से हो गया ω/L/R। और अगर यहाँ से ω = और देखें तो ये होता है 2πf, तो यहाँ से हो गया 2πfL/R।
इस प्रकार हम अगर सी आर सर्किट देखें, सी आर परिपथ जिसमें कैपेसिटर और प्रतिरोध लगा हो, तो उसके लिए बी का फॉर्मूला होता है ये, और प्रतिबाधा जेड का फॉर्मूला होता है ये, और यहाँ पर एक्स सी इजकल टू होता है 1/ओमेगा सी, और एक्सएल हमारा था ओमेगा एल। ठीक, इसमें सीधे सीधे होता है, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका अगर हम tan फाई निकालें तो बी सी अपॉन बी आर, बी सी को हम लिखेंगे कितना, एक्स सी, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर इनके सफिक्स में इनके साथ आई भी होगा मल्टीप्लाई में, पर ये से कैंसिल हो गया तो एक्स सी अपॉन आर आ गया, तो यहाँ से आ गया ये, और एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी, और यहाँ से ओमेगा इजकल टू लिखेंगे तो 2πf आ जाएगा सी आर। अगर एल सी सर्किट है उसमें देखें तो एल सी सर्किट में वोल्टेज होता है बी एल माइनस बी सी, माइनस लगा लो या फिर ये वाला साइन लगा लो, ये वाला साइन ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें जो बड़ा होगा माइनस का साइन नहीं आएगा, जो बड़ा होगा उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे। प्रतिबाधा जेड इजकल टू बी अपॉन आई होता है, इसका फॉर्मूला ये निकल के आएगा। ठीक है, यदि एक्स सी व एक्स एल व एक्स सी बराबर हो तो जेड इजकल टू आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस करने पर। हम देखें अगर एल सी आर परिपथ में बी वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ये, और जेड का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, यहाँ पर एक्स एल इजकल टू ओमेगा एल होता है, ये रख दिया, और एक्स सी इजकल टू होता है 1/ओमेगा सी पुट कर दिया, वैल्यू आ गई हमारी ये। यहाँ पर tan फाई इजकल टू बी एल और माइनस या ये वाला साइन लगाएंगे बी सी अपॉन बी आर, इनके साथ आई बी आएगा, आगे यहाँ पर आई यहाँ पर और यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये इतना रह गया यहाँ से, और ये एक्स एल की वैल्यू इतनी है और एक्स सी की वैल्यू ये है, ये पुट कर दी, हमारा ये निकल के आ गया कलांतर। जब परिपथ में धारिता सी तथा प्रतिरोध आर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब, ये देखिए दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये देखिए तब देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा I प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर BR तथा समान कला में होंगे। ठीक है, BR और R क्या समान कला में होंगे, परंतु धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर BC द्वारा I से कला में 90 डिग्री अंश पश्चगामी होंगे। ये क्या है, धारिता क्या है C जो है सिरों के बीच क्या है विभवांतर BC के धारा I से कलांतर में 90 डिग्री पश्चगामी होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है धारा में और BC के बीच। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ से अगर हम वोल्टेज B इजकल टू निकालें, बी स्क्वायर इजकल टू आएगा BR का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि इसमें कैपेसिटर और ये प्रतिरोध लगा हुआ है, और BR इजकल टू होता है IR, BC इजकल टू होता है IXC। ये यहाँ पर हमने पुट कर दिया, पुट करने पर ये हमारा इतना आ गया। यहाँ से I कॉमन है, I स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, इसको इसके अपॉन में ले गए और हमने यहाँ से ले लिया रूट ले लिया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू या इनके ऊपर का स्क्वायर हट जाएगा और ये क्या है अंडर रूट में पहुँच जाएंगे, ये आ गया। अब यहाँ से ये B अपॉन I क्या होता है हमारा, इसको प्रतिबाधा कहते हैं हम, तो यही लिखा है को प्रतिरोध ना कहकर प्रतिबाधा जेड कहते हैं, ये तो अभी हमने पीछे पढ़ाई है। ठीक है, तो B अपॉन I इजकल टू हमारा जेड हो गया, तो इसकी जगह हम जेड पुट कर देंगे, हमने जेड पुट कर दिया, यहाँ से इतना आ गया हमारे पास। और एक्स सी इजकल टू हम जानते हैं 1/ओमेगा सी होता है, तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे, हमने ये यहाँ पर पुट कर दिया। हमारा यहाँ पर जेड इजकल टू आ गया अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। सी आर परिपथ में धारा I विभवांतर B से अग्रगामी हो यदि दोनों के बीच कलांतर फाई हो तब tan फाई इजकल टू होता है 1/ओमेगा सी आर इस सर्किट के लिए। ठीक है, ये आया कैसे है, ये देखिए tan फाई इजकल टू होता है, ये दोनों लगे हुए हैं BC अपॉन BR, यहाँ से हो गया IXC अपॉन IR, यहाँ से I से I कैंसिल हो गया, XC अपॉन R, यहाँ से हो गया 1/ओमेगा सी आर, क्योंकि XC की वैल्यू होती है ओमेगा C, तो यहाँ से आ गया tan फाई इजकल टू आ गया हमारा 1/ओमेगा सी आर।